सरकार तो ऐसे बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन बहुत कम बहुमत से बनेगा। सीट घटेगा इसका। बहुत सीट घटेगा। क्या कारण क्या है? तो ठीक, क्या काम किए नहीं किए, मगर हमारे यहाँ तो चाहे वो कौशलेंद्र जी हों चाहे नीतीश जी का व्यक्तिगत हमारे यहाँ बहुत सहयोग रहा है। हमें पावर ग्रिड नहीं करते ये तो फिर कैथी के बात है। नौजवान में रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार की क्या कहा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है और अब तो दूसरे चरण का भी चुनाव होने वाला है। इस दौरान कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हताश है तथा इंडिया गठबंधन को बिहार के प्रथम चरण के 4 सीट मिलने जा रही है। इसके अलावा विभिन्न चैनलों का सर्वे भी जारी है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन इस बार के चुनाव में आगे चल रही है, परंतु अगर सच्चाई पर नज़र डाली जाए तो इस बार भी केंद्र में मोदी की ही सरकार बनेगी। ये और बात है कि इस बार मोदी सरकार की सीट घटेगी, परंतु सरकार मोदी की ही बनेगी। हमने कई लोगों से इस संबंध में बात की तो पता चला कि इस बार भी मोदी ही मोदी है। बेशक पिछली बार की तरह मोदी लहर ना हो, लोगों के बीच कोई ख़ास चर्चाएं ना हो, परंतु अभी भी मोदी की सरकार के बनने की पूरी उम्मीद है। रही बात नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा की, तो यहाँ अंतिम चरण में चुनाव होने जा रहा है। उम्मीदवार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। एनडीए ने यहाँ से पुराने चेहरे को ही टिकट दी है, जबकि ये सीट इंडिया गठबंधन के माले को गया है। परंतु इस सीट को भेद पाना किसी भी गठबंधन के लिए आसान नहीं। ये सही है कि मोदी के प्रति खासकर नौजवानों में नाराज़गी है। मोदी का हिंदू, मुस्लिम और मंगलसूत्र वाला भाषण लोगों के बीच चर्चा बना है और बार बार इस तरह के भाषण से लोगों में नाराज़गी भी है। यही कारण है कि इस बार इनकी 400 की दावेदारी 250 से लेकर 300 के बीच सिमट जाएगी, मगर सरकार फिर भी मोदी की ही बनेगी। सब बात बोल देता है, अच्छा से बोलते हैं। हाँ, बताइए बिहार का जो वर्तमान समय में जो हालात है उस पर क्या कहना है? हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। चुनाव का सीजन है, चुनाव का तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आज के समय में रोक दीजिएगा। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप खुद समझ रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं तो सुन, क्या करते नहीं करते ये तो फिर कैथी के बात है। नौजवान में रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार की क्या कहा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी इलेक्शन का मौसम है जी। इलेक्शन का दौर चल रहा है, प्रथम चरण भी हो गया, दूसरा भी होने वाला है। आपके यहाँ लास्ट में तीसरे चरण जी। कई उम्मीदवार भी खड़े होंगे, जी। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? ये तो देखिए, अभी क्या कहा जाता है, जब तक कैंडिडेट नहीं आते हैं, कैंडिडेट आने के बाद ही निर्णय हो सकता है कि हाँ कौन है सूटेबल कैंडिडेट रहेंगे। लोकल कैंडिडेट देते हैं या बाहर से कैंडिडेट आता है। एक हमारे कौशलेंद्र जी भी हैं, ऑलरेडी MP रहे हुए हैं। तो 2 बार यहाँ रह चुके हैं। जी, 2 बार यहाँ रहे हैं। और गठबंधन ने भी तो यहाँ क्लियर कर दिया है, माले को दिया है टिकट। जी, माले को दिया है, तो माले का अभी कंफर्म नहीं है। जब तक ये नॉमिनेशन नहीं होता पार्टी का तो रातों रात बदली होता है कैंडिडेट। मुस्लिम समाज में क्या लग रहा है इस बार, गठबंधन की तरफ, इंडिया की तरफ, के एनडीए की तरफ? देखिए, वो कैंडिडेट के ऊपर ही निर्भर है। ऐसे गांव का माहौल क्या बता रहा है? मोदी जी ने तो अच्छा काम किया। मोदी जी के तो ठीक, क्या काम किए नहीं किए, मगर हमारे यहाँ तो चाहे वो कौशलेंद्र जी हों चाहे नीतीश जी का व्यक्तिगत हमारे यहाँ बहुत सहयोग रहा है। हमें पावर ग्रिड दिए, अभी देखिए करीब करोड़ों रुपया का ढलाई दिए। कौशलेंद्र जी ने काम किया। जी जी। आपके मंत्री भी श्रवण कुमार? हाँ जी, हमारे मंत्री भी श्रवण कुमार ने तो कोई ऐसा कोई खास काम नहीं किया इस इलाके में? नहीं, काम तो देखिए विभाग का तो काम है, ठीक है, उनका पर्सनल कोई काम नहीं, मगर विभाग का तो काम है।
जैसे भी देखिए ढलाई हुआ मेरे गांव का रिंग रोड जी। अच्छा, महिलाओं में क्या उत्साह है देखने के लिए? महिलाओं में अभी तो ये है कि हाँ भाई इलेक्शन होगा, अभी गवर्नमेंट क्या चेंज करेंगे उम्मीद तो है, मगर किसको वोट देंगे ये अभी निर्णय नहीं हो पाएगा। इस इलाके में नहीं पता चल रहा है कोई? नहीं, अभी नहीं पता चल रहा है। तो बड़ी आबादी है इस तरफ जी जी, और मुसलमानों की भी अच्छी हाँ जी। खासी आबादी है। एमपी के इलेक्शन में यहाँ से लेकर के आपको इस्लामपुर विधानसभा, नालंदा विधानसभा, राजगीर में आपको उधर पेड़का उड़का ये सब है। इसी में आता है। राजगीर में, हाँ नालंदा विधानसभा में, उधर नूरसराय तक आपको जो है। अच्छा, आपका पर्सनल क्या रहेगा प्राथमिकता यदि? लेकिन मेरा पर्सनल तो कैंडिडेट पर ही निर्भर करेगा सर। हम अभी क्या कर सकते हैं, अभी तो लंबा समय है लंबा से जी। कैंडिडेट पर ही निर्भर करता है कौन से कैंडिडेट किस टाइप के आते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मान लेने के वहाँ के MLA एक विधायक है वहाँ पाली के, उन्हें शायद कैंडिडेट बनाया है। एक दिन वो आए भी थे मगर कंफर्म नहीं था कि आजकल तो पार्टी रातों रात बदल देती है। बिल्कुल। जैसे पप्पू यादव जी का था कि हाँ भाई पप्पू यादव कैंडिडेट रहेंगे कांग्रेस के वहाँ से जी। और आप क्या इस बारे में बता सकते हैं? और क्या हम बता सकते हैं, अभी तो जैसे जैसे माहौल गरमाएगा। आप भी इस इलाके के सम्मानित हैं। जी जी, जैसा जैसे माहौल गरमाएगा उस पर ही। अच्छे यह है कि अभी 2% तो कम से कम इनको भी फ़ायदा होगा, कौशलेंद्र जी को भी। अगर कौशल जी कैंडिडेट रह जाते हैं अच्छा, तो 2% इनको भी फ़ायदा होगा। कौशल जी भी हो सकते हैं? नहीं, कौशल जी मतलब वो जो बिहटा वाले विधायक जी हैं। अच्छा अच्छा, विधायक जी हैं। हाँ, संदीप जी। 2% तो इनको फ़ायदा कौशलेंद्र जी को होगा कि बाहर की वजह से, इसलिए कि पिछले बार हम लोगों ने छक चुके हैं। अशोक कुमार आज़ाद जी थे, हम लोगों ने उनको सहयोग किया और उसके बाद जो है तो इस बार तो कौशल जी हैं और फिर संदीप जी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार कौशल जी को अधिक कौशल जी के इलेक्शन लड़ने पर निर्भर करता है। जैसे बहुत सा इलेक्शन होता है कि आप बाहर से आए और वहाँ से वो हाईजैक हो गए। क्योंकि कौशल जी का भी सेकुलर छवि रहा है। हाँ जी, इसलिए उम्मीद है कौशलेंद्र, हाँ जी, कौशलेंद्र जी का ना तीसरी बार वो बाजी मार। हाँ 75% 75 जी। मुस्लिम समाज उनके तरफ झुकेगा? कुछ झुकेगा। उनके तरफ झुकेगा कि बीजेपी की तरफ झुकेगा? नहीं नहीं, व्यक्तिगत कौशलेंद्र जी की तरफ झुकेगा, व्यक्तिगत नीतीश जी की तरफ झुकेगा जी। आपकी तारीफ क्या हुई? मेरा नाम तारिक मलिक है, इश्तियाकुर रहमान उर्फ तारिक मलिक। मैं फौज से रिटायर होकर आया हूँ और अब तो चुनाव भी लड़े हैं। हाँ, मैं यहाँ मुखिया का विनर कैंडिडेट भी रहा, रनर कैंडिडेट रहा सॉरी। और मैं अपने यहाँ एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, सीजन चुनाव का है, हर पार्टी दावे कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो ऐसे बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन बहुत कम बहुमत से बनेगा। सीट घटेगा इस बार? बहुत सीट कटेगा। क्या कारण क्या है घटने का? यही हिंदू मुस्लिम जो भी है राम के नाम पर वोट ले रहा है, और क्या। राम का मंगलसूत्र भी तो आ गया है। हाँ, जो भी हो। मंगलसूत्र पर भी कर गया, तो इस बार सीट करने का? हाँ, इस बार सीट करने का। अब बिहार का क्या पोजीशन रहेगा? बिहार में आरजेडी का अच्छा पोजीशन रहेगा इस बार। अच्छा रहेगा। अच्छा, आप तुरंत नीतीश कुमार की गिरे जी नहीं है, यहाँ भी चुनाव अंतिम चरण में है, यहाँ क्या लग रहा है, इसका पोजीशन है? यहाँ कैंडिडेट पर निर्भर करेगा ना, कैसा कैंडिडेट देता है। कैंडिडेट कैसा कैंडिडेट है, इसी के अनुसार आप लोग वोट करेंगे। यादव समाज किसको करेगा? यादव समाज तो ऐसे विकास पर ही वोट देगा ना। विकास ऐसे कौशलेंद्र जी पहले से हैं, विकास किए। विकास तो
इसका जदयू का है ही ना। जदयू का विकास है। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार का विकास है। नीतीश कुमार को पलटी मार के भाजपा में चले मतलब पलटी तो मारने का काम है। उनका काम है। यहाँ लगता है कि लूज़ नहीं हो गई ऐसे। हो भी सकता है, कैंडिडेट नहीं भरा है। कैंडिडेट कोई नहीं, लूज़ भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कौशल हाँ, कौशलेंद्र कुमार ही आएंगे। जा नहीं सकते। और क्या लगता है, और चुनाव के बारे में कुछ बताइए। तरह का भाषण दे रहे मोदी जी, लोभाना भाषण दे रहे हैं, विकास का बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी विकास की बात कर रहे हैं। आपको किसका भाषण अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी का कि नीतीश कुमार? सबसे अच्छा भाषण तो अभी तेजस्वी दे रहे हैं। क्या अच्छा तेजस्वी बनाम मोदी। तेजस्वी बनाम मोदी चल रहा है। बिहार में तेजस्वी बनाम मोदी। क्या आपको क्या अच्छा लगा तेजस्वी के भाषण में? बहुत सारा चीज़ है। वो मोदी का जवाब दे रहे हैं। आप लोग पक्ष में है तेजस्वी के? हाँ, मानिए। क्या शुभ नाम है? अनिल कुमार।